गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन रियल नंबर के। अब देखो रियल नंबर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर रियल नंबर की हम बात करें इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो फर्स्ट है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इच अ। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल। अगर मैंने बताया कॉन्सेप्ट कि अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ठीक है, यही बोल रहा है। तो रेशनल एंड इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ से देखो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर भी राइट कर दिया हूँ, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि देखो अगर रेशनल में आप ऐड कर रहे हो, ध्यान रखना, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इरेशनल नंबर को तो हमारा क्या मिलता है, आपका इरेशनल नंबर मिलता है। अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो वैसे कंडीशन में आप क्या हो जाएगा, अगर रेशनल में इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो दो चीजें, एक तो देखना, अभी ध्यान देना कि आप अगर डिवाइड जैसे ही करने जाएंगे, जैसे मान लेते हैं रेशनल में कोई कंडीशन आ गई, क्या, जीरो। जीरो कैसा नंबर है, रेशनल, ठीक है। यहाँ से आपका एक रेशनल ले रहा है और एक इरेशनल, तो यहाँ से आ जा रहा है क्या, आपका इरेशनल हो जाएगा। और रेशनल में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इरेशनल, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड नंबर इज द फॉर्म ऑफ। अगर कह रहा है कि m कोई नंबर है जिसमें हमें ऑड नंबर के फॉर्म में राइट करने हैं, ठीक है, ऑड नंबर के फॉर्म में राइट करने हैं। तो m इंटीजर की बात कर रहा है तो देखो m इक्वल टू आप पुट करके देख सकते हो 1 2 एंड 3, ऐसे ही नंबर आप पुट कर सकते हो। अगर आप पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देना। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप राइट कर सकते हो क्या, पहले कंडीशन में m की वैल्यू पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यह तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑड नंबर चाहिए। अब देखो 2 यहाँ पुट करोगे, 2, तो 2 + 1 क्या निकल कर आएगा, 2 + 1 क्या निकल कर आएगा, 3। जैसे ही आप 3 पुटअप करने जाओगे तो 4 आ जाएगा, ये इवन नंबर आ गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 2m देखो, 2 का इसमें इस सारे नंबर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर दे देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए, ऑड नंबर। तो आप यहाँ पर रखो कोई भी नंबर, तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू क्या मिला हमारा, 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अगर आप यहाँ पर 2 रखो, 2 × 2 + 1 इक्वल टू 5, 5 कैसा आया, ऑड नंबर। तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड वेदर द 52 पॉइंट समथिंग। देखो ये कैसा नंबर है, आपका रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। और नॉट, पहले ही पूछ रखा है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। पहले ही आपसे क्या पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर को राइट कर सकते हैं क्या, p/q के फॉर्म में। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो देखो आपको यह रेशनल नंबर का पार्ट है, क्योंकि रेशनल नंबर 2 पार्ट में होते हैं। देखो ऐसे अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर हमारा 2 पार्ट में होगा। एक होगा क्या, टर्मिनेटिंग नंबर, क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। तो इसमें टर्मिनेटिंग में क्या कंडीशन बताया हूँ कि डेनोमिनेटर में कैसा फॉर्म होना चाहिए, 2m × 5 n का फॉर्म बनना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा है तो वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से देखो क्या कर रहा है, डी ऑप्शन में रेशनल ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, आइदर 2 और 5 और बोथ। या तो डिनोमिनेटर में 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, ऐसे कंडीशन में इसके अलावा और कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो किस में चला जाएगा, आपका रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग का फॉर्म, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द एचसीएफ ऑफ, द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। देखो ए एंड बी का एचसीएफ दे रखा है 12 है और ए मल्टीप्लाई 1800 है। कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करें। तो आपको फार्मूला पता है क्या, कि फर्स्ट नंबर, या आप कर सकते हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही होता है। तो अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दे रखा है, 1800,
1800 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 12 है, मल्टीप्लाई एलसीएम हमें नहीं पता है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या निकल कर आएगा बताओ, 1800 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 12 वन जा 6 जा 15, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक तो जरूर करें, क्योंकि लाइक से हमें एक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो आप देखो एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड 1800, फिर देखो वही सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 150 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज द सर्कुलर पाथ अराउंड, ठीक है, देयर इज द सर्कुलर पाथ अराउंड, 1 मिनट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, sport field, a Priya take 18 minutes to drive one round of the field. A Harish take 12 minutes. Suppose the both of start. मैंने कहा था कि अगर यहाँ से देखो कई वर्ड प्रॉब्लम के ट्रिक होते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, पहले ही देखो अगर रनिंग की क्वेश्चन आ जाए, मैंने बताया था अगर रनिंग के क्वेश्चन आ जाए, दूसरा बेल के क्वेश्चन आ जाए, और तीसरा आप देख रहे हो कि कोई ऐसा जो सेम टाइम में या कितने लोग यहाँ मीट कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आप क्या फाइंड करोगे, एलसीएम फाइंड कर लोगे। तो देखो 18 का है, 18 है, और क्या है आपका 36 है। ठीक है, 18 है और 36 है, तो 18 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा 36, तो ये 36 पर दोनों क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे, 36 पर दोनों क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, तो हाँ मीट करेंगे 18 और 36 का एलसीएम निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द सम इंटीजर p एवरी इवन नंबर इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब देखो इवन नंबर हमें कह रहा है, यहाँ से रिजल्ट फिर से वही काम करेंगे, आप p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से पुट करके चेक करेंगे क्या वह किस टाइप के नंबर होंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2p+1, देखो 1 3 5 अगर 2p वाले नंबर में कभी भी ऐड होता है तो ध्यान रखना वहां से ऑड नंबर मिलेंगे, तो यहाँ से हमेशा ऑड नंबर मिलेंगे। यहाँ देखो इवन ऑड सब मिलेंगे, यहाँ पर हमेशा क्या मिलेंगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ये क्या हो जाएंगे, इवन नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 3 रखोगे 6, तो ये कैसा हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इसका मतलब है बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज, कह रहा है कि m का कौन सा नंबर, देखो m² - 1 है, ध्यान रखना m² क्या है, -1 है, यहाँ पुट करो, आप ऐसा नंबर पुट अप करो कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं m² - 1 है, अगर आप 3 रखोगे तो ध्यान रखना 3² - 1 इक्वल टू m के प्लेस पर 3 रखे तो क्या निकल कर आया, 8 निकल कर आया, तो 8 से डिविजिबल होगा। चलो दूसरा नंबर चेक करते हैं, 4² - 1 इसका मतलब 15 आएगा। चलो 5 रखते हैं, तो 5² - 1 इसका मतलब 24 आया। तो आप क्या देख रहे हो, 3 रख रहे हैं, फिर क्या देख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। ठीक है, 3 के बाद क्या राइट कर रहे हो, 5 राइट कर रहे हो, 5 के बाद और भी नंबर चेक करो, 6 रखोगे तो 35 आ जाएगा, सेवन रखोगे तो 48 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऑड नंबर, अगर यहाँ प्राइम नंबर की कंडीशन देता तो अब हम सोचना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर का दे रखा है, तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कभी भी रॉन्ग मत करना, क्योंकि 20 क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन का मतलब अगर इसमें कुछ भी रॉन्ग होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स डाउन होना श्योर है। ठीक है, फिर आप समझिए अपने टारगेट से हमेशा बैक साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमें 20 क्वेश्चन पर तो कोई
वहाँ पर रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखकर ही हम यहाँ पर जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अब देखो ए कह रहा है कि यहाँ से ये पावर में है, राइट करना। ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ध्यान रखना, ए इक्वल टू दे रखा क्या, पी क्यू क्यू स्क्वायर, क्या दे रखा, पी क्यू क्यू स्क्वायर दे रखा है। एंड बी इक्वल टू क्या राइट किया है, बी इक्वल टू राइट किया पी क्यू क्यू, ठीक है। और को प्राइम नंबर एच सी एफ। एचसीएफ में मैंने देखो ऐसे अगर वेरिएबल फॉर्म में आ जाते हैं तो देखो एक एचसीएफ की कंडीशन होती है, दूसरा क्या, एलसीएम की कंडीशन होती है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर को चूज करते हैं, क्या करते हैं, अगर सेम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चूज करते हैं। और यहाँ एचसीएफ में क्या मैंने बताया था, लोवेस्ट पावर को चूज करते हैं। तो लोवेस्ट पावर को इसमें ढूंढो, पी की लोवेस्ट पावर कौन सी है। तो पी की अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो पी की लोवेस्ट पावर कौन सी है, आप बोलोगे सर पी है। क्योंकि लोवेस्ट पावर क्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब है कि क्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। इसका आंसर निकल कर आया पी क्यू स्क्वायर, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक ठोको फटाफट, ठीक है, सब्सक्राइब करो भैया, क्योंकि बहुत ही मेहनत हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना है यहाँ से, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है क्या, द लिस्ट ऑफ, वन मिनट, क्वेश्चन एक बार रीड करिए, क्या दे रखा, द लिस्ट ऑफ लिस्ट नंबर दैट बी द डिविजिबल बाई all the number from 1 to 10 both inclusive is the। अब देखो ये खतरनाक क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा वो लिस्ट नंबर होगा, लिस्ट नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की। अब हमारे बताओ 1 to 10 तक में हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, और जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी से वो डिविजिबल हो जाएगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक बात ध्यान रखना, ये देखो 2 इस 4 वाले में आ रहा है और 4 8 वाले में आ रहा है, इसका मतलब कि 2 4 कैंसिल होगा। मेरी बात समझना, यहाँ से 8 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 होगा। चलो यहाँ से आ जाओ, अब 5 में 10 आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ से हर एक नंबर से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। तो इस सारे नंबर का आप जब डिवाइड करके निकालोगे, ठीक है, यहाँ से देखो 10 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 7 मिला, 8 मिला, और यहाँ से देखो 3 टू जा, मतलब ये सारे नंबर जो कैंसिल होते जा रहे हैं, कैंसिल होते जा रहे हैं, वो नंबर यहाँ पर राइट करेंगे, टोटल नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम फाइंड करने के बाद ध्यान रखना, एलसीएम जो फाइंड कर लोगे, और तो यहाँ चेक भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो क्या, कि ये सारे नंबर चेक कर सकते हो, इसमें से इस ऑप्शन में से अगर एलसीएम नहीं निकालना चाह रहे तो सारे नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हो किस नंबर से, पूरे नंबर से कट रहा है। तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी देता है तो चुपचाप आपको क्या करना है, एलसीएम ही फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट। तो मैंने बताया है इसके लिए क्या, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड बोलते हैं। हालांकि सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो देखो यहाँ से अगर मान लेते हैं क्या, टू पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी द एग्जिस्ट ऑफ यूनिक होल नंबर नंबर क्यू एंड आर। देखो अगर बी में सॉरी, अच्छा ए एंड बी कर रहा है, तो अगर बी से हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, तो बी से डिवाइड करें, यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ये तो होगा, बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। ये तो डिवाइड ऐसे ही चेक करते हैं, लेकिन वह ए इक्व टू यही आया, ए इक्व टू बी क्यू प्लस आर आया, लेकिन कंडीशन होती है, किसी भी रिमाइंडर की कंडीशन होती है, यही देखो इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर से, हमेशा लेस रहेगा। क्या रहेगा, लेस।
देखो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यही हमें तैयार करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने डिवाइड क्या किया, कैसे किया, डजेंट मैटर, लेकिन आपको यह मेन है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन एक्सप्रेस ए एक्स, ये पावर क्यूब है, ध्यान रखना ये पावर है, तो यहाँ से एक्स वाई क्यूब है निकल कर आया, और यहाँ से एक्स पावर 4 वाई पावर 2 जेड है। ठीक है, इसमें से क्या पूछा है आपसे, एचसीएफ पूछा है, ए एंड बी का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताया है, एचसीएफ में कभी भी हमेशा लोवेस्ट पावर को चूज करते हैं। तो बताओ यक्स है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो किसको चूज करेंगे, यक्स, तो एचसीएफ क्या निकल कर आया, यक्स। और देखो वाई क्यूब, यहाँ वाई पावर 2 है, तो वाई पावर 2, और देखो जेड ऐसा कुछ चूज ही नहीं करेंगे, तो हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखो एचसीएफ निकालना है इन दोनों, इस तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो कौन सा नंबर हुआ, देखो अगर लग रहा है एचसीएफ निकालने में टाइम है, तो सीधा यहाँ पर डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ अगर ऑप्शन में डी इज राइट ऑप्शन होगा, अगर यहाँ से 11 से डिवाइड करोगे, इसको भी 11 से डिवाइड करोगे, इसको भी, तो सारे नंबर देखोगे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे जो आंसर आएगा वो कभी भी एक सेम नंबर से कैंसिल नहीं हुआ, जो एचसीएफ होता है उसके बाद से यह नंबर जो आएंगे यहाँ पर कभी भी किसी से कैंसिल नहीं होने वाले, सेम नंबर से कैंसिल नहीं होने वाले, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यह निकल कर आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द m पावर, ये देखो m पावर n है, ठीक है, m पावर n इक्वल टू 32 है, ठीक है, वेयर m एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ n पावर, देखो यहाँ से n पावर m इंटू n है, ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ से, अगर m पावर n को, देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 2 पावर 5, तो बताओ क्या m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आई, 2 निकल कर आई, और n की वैल्यू क्या निकल कर आई, 5 निकल कर आई, और यहाँ पर देखो दे रखा है क्या, n की वैल्यू 5, 5 दे रखा है, ठीक है, और m n दे रखा है, m n का मतलब क्या निकल कर आया, 5 इंटू 2, यही तो निकल कर आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या निकल कर 5 पावर 10, ठीक है, 5 पावर 10, ठीक है, तो 5 पावर क्या निकल कर आया, 10, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग राइट कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना 6 to 5 होगा, ठीक है, यहाँ पर राइट कर लेना, तो यहाँ ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, आर यू गेटिंग मी, ओके। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, अब देखो फिर से ए बी पावर 2 है, क्या है, ए बी पावर 2 एंड ए क्यूब बी स्क्वायर है, ए क्यूब सॉरी बी, ठीक है, फिर से क्या करा आपसे, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम में क्या बताया था, हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में क्या रहते हैं, हाईएस्ट पावर लेंगे, हर वेरिएबल का आपको हाईएस्ट पावर लेना है, ए है यहाँ पर ए क्यूब है, इसका मतलब ए क्यूब होगा, और देखो बी स्क्वायर यहाँ बी है, तो बी स्क्वायर होगा, ठीक है, बी स्क्वायर, अगर अदर वेरिएबल भी यहाँ पर रहता है जैसे जेड रहता तो यहाँ जेड हो जाता, तो यहाँ हमारा यही आंसर हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, सी इज द राइट ऑप्शन, ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ओके, कह रहा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इज, अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इज क्या टर्मिनेटिंग है, ध्यान देना, अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता, एक्सपेंशन बढ़ते जा रहा है, और जब बढ़ेगा कोई चीज रुकेगा ही नहीं, तो उसको न तो टर्मिनेटिंग कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा, वह इरेशनल का फॉर्म बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, ठीक है, यह तो हो गया आपका ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ नन जीरो नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा, ठीक है, अगर नन जीरो इरेशनल नंबर हो, अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नन जीरो नंबर, कोई भी ऐसा होगा नन जीरो नंबर है, नन जीरो नंबर मतलब कि आपको जीरो नहीं लेना है, 1 2 3, और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ये तो आपको प्रीवियस में ही बता दिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
नेक्स्ट क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number we have terminating expansion or non-terminating decimal expansion 23/8। ठीक है, मैंने अभी बताया था फोकस करो डेनोमिनेटर पे। क्या 2 पावर m बन रहा है? क्या 5 पावर n बन रहा है? क्या 2 मल्टीप्लाई 5 पावर m इंटू n बन रहा है? अगर ऐसी कंडीशन है इन तीनों में से तो इसको 8 को 2 पावर 3 राइट कर सकता हूँ कि नहीं? तो ऐसा नंबर हमेशा क्या निकल कर आएगा? टर्मिनेटिंग ही निकल कर आएगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन। आप डिवाइड भी करोगे, देखो डिवाइड करके मैं दिखा भी देता हूँ। 23 में आप 8 का डिवाइड करोगे तो 8 टू जा हो जाएगा 16 और आ जाएगा क्या 7 आ जाएगा 0, 8 8 जा हो जाएगा 64, 6 आ जाएगा 0, 8 7 जा हो जाएगा 56, 4 आ जाएगा जी। अब देखो डेसिमल लगाए 0 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने अच्छा यहाँ पर 2 पॉइंट और ये हो जाएगा 8 5 जा 2.875। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 2n प्लस 13, a equals to 2n plus 13, b equals to n plus 7, where n is the natural number। कोई भी नेचुरल नंबर देखो, n is the नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? 1 2 3। देखो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 1 रखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर 1 रखते हैं तो बताओ क्या निकल कर आएगा? 15। ए इक्वल टू 15, बी पे एन रखो तो क्या निकल कर आएगा? 8। 15 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा? सॉरी एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ क्या निकल कर आएगा बताओ? 1। चलो दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप दूसरा नंबर भी चेक कर लो, 2 2 जा 4 और यहाँ से निकल जाएगा 17। ध्यान रखना, और यहाँ पर 2 रख के तो यह हो जाएगा 19, 7 19 का भी एचसीएफ निकालोगे 1, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना एमसीक्यू को ऐसा नहीं देखकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाए, नहीं नहीं प्रॉब्लम की कोई बात नहीं। अपने आप से वैल्यू रखो और वैल्यू रख रख के आप उस आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये बहुत ही बेसिक आइडियाज बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं चाहता तो दूसरा मेथड भी बता देता, एन की वैल्यू डिफाइन करके फिर से यहाँ रख देता, लेकिन यही सबसे इजी मेथड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करते हैं। कर द लिस्ट नंबर, क्या चाहिए हमें? लिस्ट नंबर। सो डिविजिबल बाय द 1 to 8, 1 to 8। देखो लिस्ट नंबर एलसीएम निकालना है, 1 to 8 तक का एलसीएम फाइंड कर लो, यही हमारा आंसर है। 1 to 8 तक का एलसीएम निकालोगे 840। मैंने कहा था दूसरे आइडियाज भी बताए थे, 1 से लेकर 8 नंबर तक के डिवाइड भी करके देख सकते हो तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से एलसीएम फाइंड करोगे 840 ही आएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 97 बाई, ठीक है 97 बाई 2 इंटू 54। अब देखो 97 बाई 2 इंटू 54, तो 54 को आप राइट कर सकते हो। पहले राइट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 7 और 2 इंटू क्या बन जाएगा? 3 पावर 3, ये बनेगा। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में भी आ सकता है। अब देखो कितने प्लेस पर आएगा, ये आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल कर आया, आप चाहो तो ठीक है कैंसिल तो नहीं होंगे किसी नंबर से? नहीं, तो इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कि आपका डी इज द राइट ऑप्शन होगा। 4 डेसिमल प्लेसेस से ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशनल नंबर इज द डेसिमल एक्सपेंसिव। फिर से दिया दिया ये टर्मिनेटिंग नंबर, व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ q व्हेन द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द p by q। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था वो क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर में टर्मिनेटिंग तभी आ सकता है जब 2 एंड 5 या 2 और 5 ऐसी कंडीशन हो, बाकी और कोई नंबर नहीं होना चाहिए डेनोमिनेटर में, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट 23 क्या कर रहा है, द नंबर इज द फॉर्म ऑफ द फॉर्म 4p+3 वेयर p इज ऑलवेज होल नंबर विल ऑलवेज बी द, वो नंबर कैसा होगा? अगर होल नंबर बोल दिया
कैसा नंबर बोला? होल नंबर। इसका मतलब नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3। एक बार 0 रख के देखो इस पे पी पर, तो क्या मिला? 3। अगर 1 रख के देखो तो क्या मिला? बोलो 7। थोड़ा 2 रख के देखो तो क्या मिला? 11। 3 रख कर देखो तो क्या मिला? बोलो 15। 4 रख के देखो क्या मिला? 19। कैसा है? इसमें देखो ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी है। तो कई सारे नंबर, ऐसा नहीं एक ही दो पर देखकर हम ऑड लगा दें, इवन लगा दें, ऐसा नहीं। कम से कम 4-5 नंबर आप रख कर देख लो तो कैसा नंबर मिला हमें? ऑड नंबर मिलेगा। कैसा हो जाएगा? ऑड नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1250, या यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 2 एंड 5 ही आएगा। टर्मिनेटिंग होगा, ध्यान रखना। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। 1250 करेंगे तो हमें लग रहा है कि 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 2 बनेगा। ठीक है, तो ये तो 5 और 2 का फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो यह निकल कर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो 4 प्लेसेस पे। अब देखो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो डिवाइड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं भी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ 2 हो जाएगा इंटू 5 पावर 4 आएगा। ठीक है, 5 पावर क्या आ जाएगा? 4। अब देखो 5 पावर 4 बचा, यहाँ पर 2 एक है ही, इसके इक्वल पावर जो 4 है, या 2 को पावर भी 4 करने की कोशिश करो। ठीक है, तो 2 पावर 3 से हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर देखो इन दोनों में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ तो 8 हो जाएगा, और इस 8 का मल्टीप्लाई इस सारे नंबर में कर दो तो क्या आ जाएगा? बस इसी को राइट करना है, ये नीचे वाला भूल जाओ। तो ये 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 69 हो जाएगा, और यह 6 हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो पावर आपको दिख रहा है 4, यहाँ देखो इसको ऐड कर लोगे तो पावर 4 सेम पावर है, तो 4 प्लेस पर डेसिमल आएगा। जो यहाँ सेम करने पर आया वही डेसिमल प्लेसेज होते हैं, आपको डिवाइड भी नहीं करना। अगर डिवाइड करके कोई आंसर पूछता है तो बता दो ये 11.6696 आंसर आ गया। लो, सबसे शॉर्ट आइडिया। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो। द लिस्ट नंबर इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर 1 to 8। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया, बकवास क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो एकदम 4 डालो। ठीक है, क्या आ जाएगा? 840 इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।